जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जो हमने A to Z सीरीज स्टार्ट करी है, उसकी क्लास नंबर 2। आप सभी को पता है, जैसे कि आपने पहली क्लास अभी तक देख ली होगी, हम इस क्लास में क्या कर रहे हैं। इन क्लासेस में हमने वोकैब के जो भी होता है, जैसे सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम और फ्रेजेस, जितने भी करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड होते हैं वो हम एक क्लास में कवर करते हैं। ठीक है जी। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, इस पूरी की पूरी सीरीज की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको बता दूं, इसी प्रकार की क्लासेस HPPSC पैटर्न के तहत आपको हिमरक्षक चैनल पर इस बार दिखेंगी। आपको अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना है। चलो जी, पहली स्लाइड आपके सामने रही। पहली ही स्लाइड हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है। हमारा पहला ही वर्ड है आर्कियोलॉजी। ठीक है जी। इसका हिंदी में मतलब होता है पुरातत्व। ठीक है जी, लिख लो, यदि आपके पास कॉपी है तो लिख लो। ठीक है। इन 5 वर्ड के साथ साथ मैं आपको और भी बहुत से वर्ड क्लियर करवाऊंगा आज। ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व। ठीक है। इंग्लिश में क्या है? द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। ठीक है। तो हिंदी में जान लो, प्राचीन जितने भी समाज होते थे उनका अध्ययन करना ही हम कहते हैं पुरातत्व। ठीक है जी। उन सभी का अध्ययन करना हम कहलाता है पुरातत्व। ठीक है जी। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। ठीक है। सेकंड है हमारे पास पॉलीएंड्री। यहां पर देखने वाली चीज है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहला वर्ड है आपके सामने पॉली। ठीक है। पॉली, देन प्लस है एंड्री। ठीक है। पॉली एंड्री। अब ध्यान से सुनिए। पोली का मतलब होता है, जहां भी आपको पोली देखने को मिले आपने रूट वर्ड याद रखना है। इसका मतलब होता है मैनी। ठीक है जी, मैनी। ठीक है। एंड्री है, एंड्री का मतलब होता है मैन। ठीक है जी। एंड्री का यूज होता है मैन की सेंस में। अब ध्यान से सुनियो, जो भी मैं आपको बताऊंगा ये जो है वो पोलीगैमी के पार्ट होते हैं। ठीक है। एक वर्ड होता है पोलीगैमी। ठीक है। यहीं से ड्राइव होते हैं 2 वर्ड। पहला है पोली पोली एंड्री। ठीक है जी। दूसरा जो वर्ड है हमारे पास वो है पोलीजेनी। पोलीजेनी। ध्यान से सुनिए, जो भी आपको बताऊंगा। पहला वर्ड क्या बताया मैंने? पोलीगैमी। पोलीगैमी से ही ड्राइव होते हैं पोली एंड्री और पोलीजेनी। ध्यान से सुन लिया। ठीक है जी। अब देखिए, पोलीगैमी जो है इसका मतलब होता है एक पर्सन जब एक से ज्यादा विवाह करता है। वो औरत भी हो सकती है, वो आदमी भी हो सकता है। ठीक है जी। पोलीगैमी का हुआ क्लियर। पोलीगैमी का मैंने बताया, एक औरत या फिर एक मर्द कोई भी जो है वो एक से ज्यादा विवाह करते हैं, तो उस प्रथा को हम कहते हैं, उस प्रैक्टिस को हम कहते हैं पोलीगैमी। ठीक है। पोलीएंड्री क्या है? पोलीएंड्री का ध्यान से सुनियो, जो भी औरत एक से ज्यादा आदमियों से विवाह करती है, जैसे कि आपने महाभारत में देखा होगा द्रौपदी जी। ठीक है। द्रौपदी जो थी वो एक से ज्यादा आदमियों के साथ विवाह किए हुए थे। ठीक है जी। जैसे हो गया युधिष्ठिर, वो सारे के सारे, भीम, अर्जुन, 5 पांडवों के साथ विवाह किया था द्रौपदी जी ने। ठीक है। ये प्रैक्टिस जो है वो कहलाती है पोलीएंड्री। इसमें क्या होता है, एक जो औरत है वो उसके अलग अलग पति होते हैं। नेक्स्ट है पोलीजेनी। इसमें क्या है? इसमें जेनी से आपको याद रखना है औरत। ठीक है। जेनी से आपने याद रखना है औरत या फिर वीमेन। ठीक है। पोली का मैंने आपको बता दिया रूट वर्ड मैनी। यहां पर क्या होता है, एक औरत एक मर्द के बहुत सारी औरतें होती हैं। जैसे कि आपने रामायण में देखा होगा, जो राम जी के पिताजी थे
दशरथ, उनकी 3 वाइफ थी। वो जो प्रैक्टिस थी, वो जो प्रथा थी, वो आती है पोलीजेनी में। समझ गए जी। मैंने आपको सबसे पहला वर्ड क्या बताया, ध्यान से सुनियो, ठीक है। आपको ये HPPSC पूछ सकता है। मैंने बोला आपको पोलीगैमी, पोलीगैमी से ही आते हैं 2 वर्ड, ठीक है। पोलीगैमी से ही आते हैं 2 वर्ड, पोलीएंड्री और पोलीजेनी, ठीक है। पोलीगैमी क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह करे तो उस प्रैक्टिस को, उस प्रथा को हम कहते हैं पोलीगैमी, ठीक है। पोलीएंड्री क्या है, पोलीएंड्री सिंपल सा आपको याद रखना है, महाभारत का किस्सा याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक ये है, आपने पोलीएंड्री, जब भी पोलीएंड्री एंड्री आ जाए ना, एंड्री, तब आपने याद रखना है महाभारत में, जब आपने देखा होगा महाभारत में क्या हुआ था, द्रौपदी जी के 5 पति थे, ठीक है जी। जब भी पोलीजेनी आए, ठीक है, इस वर्ड को लिख लो, कॉपी में भी नोट बना सकते हो, पोलीजेनी। जब भी आपको पोलीजेनी देखने को मिले तब आपने रामायण याद करनी है। जैसे रामायण में भगवान श्री राम जी के पिता जो थे दशरथ, उनकी 3 वाइफ थी, ठीक है जी। ये होता है उदाहरण। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वर्ड एलिजिबल, ठीक है। इसका मतलब होता है जो पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। जो चीजें पढ़ी नहीं जा सकती उसे हम कहते हैं एलिजिबल, अस्पष्ट, ठीक है, हिंदी में अस्पष्ट। नेक्स्ट है आपके पास, ध्यान से सुनिए, ओपेक, ठीक है। ओपेक, इसका मतलब होता है जो हम देख नहीं सकते, जिसके आर पार हम देख नहीं सकते। यहां भी 3 वर्ड हैं, ठीक है। यहां भी 3 वर्ड में आपको हमेशा और हमेशा कंफ्यूजन होती होगी। पहला वर्ड है आपका ट्रांसपेरेंट, ठीक है, पहला वर्ड है ट्रांसपेरेंट। दूसरा है ओपेक, ठीक है, ओपेक। और चौथा है हमारे पास ट्रांसलूसेंट। क्या बोला मैंने, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। पहला है ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार दिख जाता है, जैसे आपके घरों के शीशे होंगे जो आपने खिड़कियों में लगाए हैं, वो है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। वो एक आप देख सकते होंगे, वो खिड़की के आर पार आराम से दिख जाता है, ठीक है। जैसे ओपेक, ओपेक ऐसा कोई चीज होती है, जैसे आपके सामने इस वक्त आपने एक कॉपी खोली होगी, यदि आप अपने हाथ के आगे कॉपी रख दो तो वो आपका हाथ ढक लेगी, आपको हाथ नहीं दिखेगा, ओपेक हो गया आपका इसका एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट में सिंपल से आपने याद रखना है, आपको दिखेगा जरूर, आभास होगा कोई चला है आपके आगे, बट आपको धुंधला देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में आप यदि गाड़ी चलाते हो या फिर बाइक चलाते हो, तो यदि आप शीशे में देखोगे तो आपको यह पता होगा कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई आपके आगे जा रहा है या फिर पीछे आ रहा है, तो वहां पर आपको धुंधला देखने को मिलता है जब तक आप शीशा साफ नहीं कर देते, ठीक है। इसका मतलब होता है ट्रांसलूसेंट, ठीक है। 3 वर्ड हो गए क्लियर। यहां भी आपको 3 वर्ड क्लियर क्या है, कौन कौन से, पोलीगैमी, पोलीएंड्री, पोलीजेनी, ठीक है। यहां भी 3 वर्ड हो गए। पहला कौन सा, ट्रांसपेरेंट, फिर ट्रांसलूसेंट, फिर आपका ओपेक। यहां भी 3 ही वर्ड क्लियर कराऊंगा, ठीक है। पहले लेजिस्लेचर देख लो। लेजिस्लेचर आप विधान मंडल बोल सकते हो, विधायिका बोल सकते हो, ठीक है, विधान मंडल या फिर विधायिका। अब देखो सारा का सारा एकदम बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। पहला वर्ड मैंने बताया आपको लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर बोल लो या फिर आप लेजिस्लेटिव बोल लो, ठीक है। फिर है दूसरा वर्ड है हमारे पास एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, टेंशन ना लो, हिंदी में बताऊंगा। एग्जीक्यूटिव हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास जुडिशरी। अब ध्यान से सुनियो, जो हमारी सरकार होती है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, सरकार को चलाने के लिए सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है। पहला होता है लेजिस्लेचर, मींस विधायिका, ठीक है, विधायिका। फिर एग्जीक्यूटिव मींस कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका। देन जुडिशरी, न्यायपालिका। मैंने कौन कौन सा बताया आपको, पहला है विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव,
और एग्जीक्यूटिव और आपकी जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर के संबंध में आपने ये याद रखना है, सरकार का एक ऐसा अंग जो रूल्स बनाता है, ठीक है। लेजिस्लेचर जो रूल्स बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो रूल्स को फॉलो करवाते हैं, ठीक है। जो रूल को कार्य, जो भी रूल्स बने होते हैं वो इंप्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। एग्जीक्यूट कार्य करवाना, ठीक है, रूल्स के अनुसार कार्य करवाना। देन जुडिशरी न्यायपालिका काम क्या होता है, उन रूल्स को देखना क्या वह सही हैं या फिर गलत हैं। समझ गए जी। लेजिस्लेचर जो विधायिका होती है उसका काम होता है रूल बनाना, फिर कार्यपालिका रूल का पालन करना, फिर जुडिशरी न्यायपालिका काम होता है ये देखना कि रूल का सही पालन हो रहा है, सही इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, सही एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये देखना काम होता है जुडिशरी का। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसी में आते हैं, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास आइटम और फ्रेजेस। ध्यान से सुनिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके हूबहू सेम पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा और तीसरा जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारे पास इनफ एंड टू स्प्रे। इसका मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, इन सफिशिएंट क्वांटिटी। समझ गए जी। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एंटर इनटू और एंटर अपॉन, ठीक है। ये बिल्कुल आपने ध्यान से सुनना है, एंटर इनटू कब लगता है और एंटर अपॉन कब लगता है। एंटर के साथ ज्यादातर आपको एग्जाम में यहां कंफ्यूज किया जाता है, एंटर इनटू आएगा या फिर एंटर अपॉन आएगा। जब ये वीडियो देख रहे हो इसके बाद कभी भी लाइफ में कंफ्यूज आप नहीं होंगे। आपने याद रखना है, जब भी एंटर इनटू की बात आ रही हो तब किसी एक का पक्ष बनना या फिर किसी में दिलचस्पी होना या फिर संलग्न, जैसे कि इसमें जो है वो लिविंग थिंग के साथ आप कनेक्ट होते हो, ठीक है जी। इसमें जो डील होती है आपकी वो किसी आदमी के साथ होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इसमें जो है जैसे बिजनेस हो गया या फिर कंपनी होगी, किसी एंटिटी के साथ डील होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। इसमें किसी आदमी के साथ डील होती है, लिविंग थिंग के साथ डील होती है। इसमें नॉन लिविंग थिंग, कंपनी में कुछ भी हो सकता है, किसी बिजनेस में डील हो सकती है। यदि आप याद रखना चाहे तो सिंपल आपने याद रखना है, इसमें क्या है संलग्न, इसमें क्या है संलग्न होना, ठीक है। समझ गए जी। इसमें क्या है, मेन फंडा क्या है, मैंने आपको वो बताया, किसी आदमी के साथ डील। आप सभी को पता है मैं राहुल के साथ डील कर रहा हूं या फिर मैं साहिल के साथ डील कर रहा हूं या फिर किसी राम के साथ, श्याम के साथ। यहां पर किसी बिजनेस में कोई भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है या फिर कोई भी एंटिटी हो सकती है, यहां ये अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू एंटर द फील्ड। टू एंटर द फील्ड, आगे आना या फिर पूरा करना। अब देखिए, जब आप हिमाचल प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल की अब तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इस आप फील्ड में कूद गए हो, आगे आ चुके हो, पूरा करोगे या फिर नहीं करोगे ये आप पर है, ठीक है जी। जैसे क्वाइट ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट हैव एंटर द फील्ड। आप हिमाचल प्रदेश पुलिस की तैयारी करने के लिए जुट चुके हो, आगे आ चुके हो, इसको पूरा भी करोगे। अधिकतर स्टूडेंट पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पांचवा है टू हैव नो इक्वल। टू हैव नो इक्वल, जिसका कोई भी विरोधी ना हो। सिंपल से याद रखो, जिसका कोई भी विरोधी ना हो। टू हैव नो इक्वल, लाइक जिसका कोई भी विरोधी ना हो, विरोधी रहित होना। समझ गए। लाइक जैसे कि आपने मीरा कुमारी को सुना होगा या फिर क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जी को सुना होगा। कोई भी ले सकते हो जिसका कोई सानी ना हो, जिसका कोई विरोधी ना हो, जिसका कोई रेवल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनियम और एंटोनियम। आप सभी को पता है सिनोनियम में क्या होता है, सेम मीनिंग वाला वर्ड चुनना होता है। एंटोनियम में डिफरेंट मीनिंग वाला वर्ड चुनना होता है, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए,
इतना सब कुछ लिखना, आप सभी के सामने ये सब कुछ पेश करना काफ़ी हेडेक होता है और टीम की काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है जी, ताकि आपको कंटेंट ये मिलता रहे। अब देखिए पहला वर्ड है हमारे पास इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। ये कौन सा वर्ड है? ये है हमारे पास एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने याद रखना है संगठित, स्थापित, सम्मिलित, समावेशित, मिला हुआ और मिश्रित, ठीक है जी। इसके सेम मीनिंग वाले वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? एब्जॉर्ब, एसिमिलेटेड, ब्लेंडेड, फिर आपका कंबाइन, कंटेन्ड, एम्बॉयडेड, एस्टैब्लिश, इंक्लूडेड, इंटीग्रेटेड, मर्ज्ड, इंट्रोड्यूस्ड। ये सारे के सारे सेम मीनिंग वाले वर्ड है। कहीं ना कहीं इन सभी का मतलब जो है वो संगठित, स्थापित, सम्मिलित, समावेशित, मिला हुआ और मिश्रित के सेंस में प्रयोग होता है, ठीक है जी। एंटोनियम अपोजिट, जैसे सम्मिलित है, मिला हुआ है, यहां पर बिखरा हुआ होगा या फिर डिस्कनेक्ट होगा। कनेक्ट, डिस्कनेक्ट मींस अपोजिट यहां पर है। ये सारे के सारे वर्ड नेगेटिव वर्ड हैं। अब्स्ट्रैक्ट हो गया, डिटैच, डिस्कनेक्ट, डिवाइडेड, अस्ट्रेंज्ड, ठीक है। फिर आपका आइसोलेटेड, पार्टेड, रिमूव्ड, सेग्रीगेटेड, स्प्लिट ऑफ, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो नेगेटिव वर्ड हैं। नेक्स्ट इनटेम्परेट, ठीक है। इनटेम्परेट वर्ड भी आपने याद रखना है। जब भी किसी भी वर्ड के आगे इन लग जाए ना, जब किसी भी वर्ड के आगे इन लग जाए, वो अधिकतर 90% जो है वो नेगेटिव वर्ड होता है। इन लग जाए या फिर अन लग जाए या फिर अब लग जाए, ठीक है। ये रहेगी बात याद, क्योंकि आपको ये छोटी छोटी जो डीपली चीजें हैं ना वो भी सिखाई जाती हैं, ठीक है। चलो, इनटेम्परेट का मतलब होता है असंयमी, शराबी, पियक्कड़, अभद्र, उदंड, आक्रामक, क्रुद्ध, ठीक है जी। इन सभी जो ये सामने आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं ये जो आपको अर्थ लिखे हैं इनके सेंस में प्रयोग होता है। जैसे कि एंग्री, बॉयस्ट्रस, ड्रंकन, इमोडरेट, इमोडेस्ट, इम्प्रेग्नेंट, फिर आपका लैकिंग सेल्फ कंट्रोल, आउटरीच, लैकिंग सेल्फ कंट्रोल, आउटरेज, रूड, शॉकिंग, वॉयलेंट, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। इनका मतलब ये होता है जैसे असंयमी, शराबी, पियक्कड़, अभद्र, उदंड, आक्रामक या फिर क्रुद्ध, ठीक है। ये है अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड, जैसे कि अस्टेमियस, कलाम, कूल, हेलिकन, माइल्ड, मॉडरेट, पैसिफिक, पेशेंट, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, सोबर, ये सारे के सारे वर्ड इसके अपोजिट वर्ड हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनकोग्रुअस, बेमेल, ठीक है। बेमेल, मैंने आपको बोला इन लग गया तो नेगेटिव वर्ड है बेमेल, ठीक है। अनुपयुक्त, असंगत, बेतुका, विषम, असंबंध, विसंगत, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं, ठीक है। सिनोनिम भी नेगेटिव वर्ड होंगे। अब्सर्ड, कन्फ्लिक्टिंग, डिफरेंट, डिसएग्रिंग, डिस्कोर्डेंट, डिस्पेंट, ठीक है, डिस्क्रिपेंट, इनकोगुएंट, कोर्गुएंट, इनकंसिस्टेंस, नॉट क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, आउट ऑफ प्लेस, रिपुडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोनियम, जिसका अपोजिट मीनिंग होता है, ठीक है। वो वर्ड चुनना होता है अकॉर्डेंट, एग्रिंग, कंपेटिबल, कंसिस्टेंस, क्रॉसपॉन्डिंग, हार्मोनियस, होमोजीनियस, मैच्ड, सुटेबल, अनचेंजिंग, यूनिफॉर्म। ये सारे के सारे वर्ड पॉजिटिव वर्ड के सेंस में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अपने ध्यान से सुनना है, नेक्स्ट है स्पेलिंग करेक्शन वाले वर्ड। यहां पर कई बार आपको यहां पर अननेसेसरी में इस प्रकार से देखने को मिल सकता है, एन, और कभी एन काट देगा कभी एस काट देगा, ठीक है। आपने याद रखना है अननेसेसरी में डबल एन और डबल एस आता है, ठीक है। डबल एन और डबल एस आता है अननेसेसरी में लिखने को लिए, ठीक है जी। अंटिल में सिंगल एल आता है, आपको इस प्रकार से वो HPSC कंफ्यूज कर सकता है डबल एल लगाकर, ठीक है जी। वैक्यूम में आपको कंफ्यूज कर सकता है वो
सिंपल सा ऐसे लिखकर, ठीक है जी। आप सभी ने ध्यान में रखना है, डबल यू आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर डबल एन डबल एस और यहाँ पर सिंगल एल आएगा और यहाँ पर डबल यू आएगा। आपको ये वर्ड जो पेट करने हैं, अच्छे से सीखने हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई है, आपको एक बार देख देख के लिख लेना है, ठीक है। फिर आपने मनन करना है, फिर आपने सोचना है कि अननेसेसरी के स्पेलिंग क्या थे, फिर आपने लिखना है। जो भी वो गलती होगी आपने बार 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 प्रैक्टिस करके उस गलती को ठीक करना है, ठीक है जी। कम से कम एक वर्ड को आपने 5 से 10 बार लिखना है। आपकी अपनी मर्जी है, यदि आपने बिल्कुल ही उम्र भर ही नहीं बोलना है तो 10 बार लिख सकते हो, एग्जाम तक आप 5 बार लिख सकते हो, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, छोटे छोटे वर्ड हैं। 3 ही देता हूँ इसलिए क्योंकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। मैं 6-7 लिख दूँ फिर 3 देता हूँ। 3 को आपने कम से कम 15 बार, 5-5-5, ठीक है जी, 5-5 बार आपने लिखना है। टोटल 15 बार ये वर्ड लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से बच्चों में शेयर करो, अच्छे से कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर या यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर तीसरा या चौथा लिंक टेलीग्राम का है, वहाँ पर आना है और वीडियो की PDF डाउनलोड जरूर करनी है, ठीक है जी। चलो जी, व्हाट्सएप भी हमारी एक्टिव है, देन टेलीग्राम और फेसबुक, इन तीनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही होगा, ठीक है जी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और शेयर ज़रूर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मस्ट है, आपको करके जाना है, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।